साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, वोट की राजनीति जो होती है ना, उसके केंद्र में जाति प्रमुख फैक्टर है, और खास करके हिंदी बेल्ट में। और जब हम हिंदी बेल्ट की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश और बिहार, और जब बिहार का जिक्र होगा तो झारखंड को हम कैसे छोड़ सकते हैं। झारखंड भी इससे अछूता नहीं है, और यहां जाति प्रमुख फैक्टर है वोटरों को लुभाने के लिए। तो हर तरह का गेम प्लान खेला जाता है। आदिवासी बहुत खेल लिया है लोगों ने, अब ओबीसी बड़ा फैक्टर सामने आ रहा है। केंद्र की राजनीति में भी आप देखिए, राहुल गांधी जो स्टार लीडर माने जाते हैं कांग्रेस के, वो ओबीसी की चर्चा बहुत करते कि हमारी सरकार आई थी 50% का जो ये है क्या बोलते हैं एक लिमिटेशन है रिजर्वेशन की, उस कोटा को हम बढ़ाएंगे। और हर जगह चर्चा ज्यादातर ओबीसी की करते हैं, उसी से लगा हुआ ईबीसी भी है। और झारखंड में दोस्तों ओबीसी की अच्छी खासी संख्या है। कुछ लोग 40% बताते हैं तो कुछ लोग 45% बताते हैं, यानी कि ठीक ठाक स्थिति में ओबीसी वोट बैंक है। मैं बैंक इसलिए कह रहा हूं दोस्तों कि राजनीतिक मुहावरे में इसे बैंक बतौर ही इस्तेमाल किया जाता है, वोट बैंक, यानी कि ओबीसी वोट बैंक। और ओबीसी वोट बैंक में भी साहू वैश्य समाज, उसके बाद महतो समाज, इनकी बड़ी आबादी है। अब महतो समाज से एक नौजवान लीडर उभर कर सामने आया है। कहा जाता है कि महतो समाज हर 2 दशक के बाद या 2.5 दशक के बाद अपने नए नेता का चुनाव करता है। इससे पहले जो है सुदेश महतो की ठेकेदारी मानी जाती थी। अब सुदेश महतो कहां चले गए हैं, और उनको किनारा करने में प्रमुख भूमिका या प्रमुख रोल जो है जेएलके पार्टी, जिसके सुप्रीमो है टाइगर जयराम महतो, जो डुमरी के एमएलए हैं, उनकी है। और आजसू वही पार्टी है जिसका गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अब भारतीय जनता पार्टी ने आजसू को इसलिए साथ लिया था कि रघुवर दास जैसे लोग हैं, वैश्य फैक्टर है साथ में, तो महतो समाज का वोट भी एड ऑन हमारे साथ होगा। लेकिन ऐसा हो नहीं सका, सारे सपने धराशायी हो गए, ताश के पत्ते की तरह गिर गए। लेकिन अब वही भाजपा अब चाह रही है कि ओबीसी वोट बैंक को कैसे जो छिटक रहा है अपने पास किया जाए। इसके लिए नई कवायद की जा रही है। वो क्या कवायद है और कितनी अहमियत है ओबीसी वोट की आखिर, आज जयराम महतो ने कितने लोगों को पानी पिला दिया है कि ये सारी रणनीतियां अपनाई जा रही हैं। पिछले दिनों हमने चर्चा किया था, कांग्रेस ने भी ये कोशिशें की हैं, और अब भाजपा भी उसी पग पर बढ़ती जा रही है। तो हमारे साथ हैं पॉलिटिकल एडिटर शैलेंद्र सिन्हा। हम उनसे समझते हैं साथियों कि सारा मामला है क्या, भाजपा का ये प्लान क्या है। जी शैलेंद्र जी। देखिए शहरोज जी, मुख्य रूप से अभी आगामी कुछ दिनों में विधानसभा का सत्र होने वाला है जी, और बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है वो विधानसभा सत्र, क्योंकि हमने लंबे समय तक देखा था जो बिना नेता विपक्ष के जी, विधानसभा का जो पिछला सत्र था बजट सत्र, उसमें वो बिना नेता प्रतिपक्ष के या बिना नेता विपक्ष के ही वो मौजूद थे सदन में, और उसके बाद नेता विपक्ष का चयन हुआ और बाबूलाल मरांडी नेता विपक्ष बनाए गए। तो इस बार भी, क्योंकि 1 अगस्त से मानसून सत्र शुरू होने वाला, 6 दिनों का सत्र होगा, तो उसमें पार्टी अपनी स्थिति को बेहतर रखने के लिए और जो जैसा आपने कहा जो जातिगत समीकरणों को और लुभाने के नज़रिए से भी एक बड़ी कवायद में आगे बढ़ चुकी है। पिछले दिनों आपने मतलब कि देखा था या हम लोगों ने चर्चा भी की थी जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जो कौन हो सकते हैं, तो उसमें हम लोगों ने कई नाम गिनाए थे, जिसमें रघुवर दास का नाम था, नीरा यादव का नाम, मनीष जायसवाल, सारे ओबीसी से आते हैं, निश्चित रूप से वो सब कई लोग थे। तो लेकिन खैर ये किसी कारण से अब तक वो चुनाव नहीं हो पाया है। लेकिन इस बीच में झारखंड भाजपा ने एक बड़ी घोषणा की है। घोषणा यह है जो विधानसभा में, झारखंड विधानसभा में भाजपा विधायक दल का, चाहे आप मुख्य विपक्षी दल का, जो मुख्य सचेतक और सचेतक, इनकी नियुक्ति की घोषणा की है, उनके नामों की घोषणा की है। तो जो भाजपा ने नाम अनाउंस किया है उसमें मुख्य सचेतक के रूप में हटिया विधायक जो पहले दूसरे दलों में भी रह चुके नवीन जायसवाल, उनको मुख्य सचेतक बनाया गया, और 2 आप कह सकते हैं जो सचेतक बनाए गए हैं
जो उनके सहयोगी की भूमिका में होंगे। उसमें एक हैं धनबाद के विधायक राज सिन्हा और दूसरे हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हैं, उनका नाम है नागेंद्र महतो और वो बगोदर से विधायक आते हैं। बगोदर वही विधानसभा क्षेत्र है जो महेंद्र सिंह का इलाका रहा था और उनके लड़के विनोद सिंह एमएलए 2-3 बार रह चुके हैं। लेकिन अब उस विधानसभा क्षेत्र की जगह वो नागेंद्र महतो की अहमियत हम इस रूप में समझ सकते हैं, जयराम का भी वो इलाका है निश्चित रूप से, जो वो पूरा इलाका जो महतो बेल्ट वाला या कुर्मियों के बेल्ट वाला या जिसको अब आप ओबीसी कह सकते हो, ओबी आप नहीं मतलब हम सभी लोग ओबीसी वोट बैंक की राजनीति जो समझ रहे हैं, तो बीजेपी अब उसमें सीधे सीधे तौर पर सेंधमारी करने की तैयारी में है और अपने नेताओं को आप जो उनके पास हैं कहने के नाम पे, महतो लीडर के नाम पे, उनको आगे लाने करके और वो यह दिखाने के जो हम आपकी प्रतिनिधित्व को स्वीकारते हैं और हम उसको आने वाले समय में और बेहतर करेंगे। तो अभी शुरुआत उन्होंने नागेंद्र महतो को विधानसभा में सचेतक बना करके की है। तो ये बीजेपी का एक बड़ा अहम फैसला है। अब देखते हैं आगे आने वाले दिनों में क्या इसका लाभ। आपको लग रहा है कि मान लो कि फिर अध्यक्ष भी ओबीसी से हो? देखिए फिलहाल तो अभी ऐसा नहीं लग रहा जो ओबीसी से अध्यक्ष हो सकते हैं, लेकिन दूसरे से महत्व वाले फैक्टर में आप ये नहीं देख सकते हैं, क्योंकि मतलब मुझे लग रहा है जो शायद अभी बीजेपी वेट एंड वॉच की स्थिति में चल रही है, जैसे हमारी चर्चा भी थी, जो अध्यक्ष पद पे तो वैसे लोगों को बीजेपी लाने का प्रयास करेगी जिनके सांगठनिक कौशल भी बड़ी अच्छी हो और उनकी पहचान भी बड़ी अच्छी हो, दूसरा जो उनके संगठन का अनुभव उनके पास अच्छा हो, क्योंकि चुनौती झारखंड में वो बीजेपी का अंदरूनी तो है ही, जो अंदरूनी जो छत्रपों से उनका सामना होगा, उसके अलावा जो मुख्य चुनौती यह है जो अगले 4 साल के बाद झारखंड में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो हेमंत सोरेन के मुकाबले में वो व्यक्ति खड़ा हो पाता है या नहीं, उनकी छाप के सामने या उनके जो प्रभाव हैं हेमंत सोरेन के, उसके सामने उसकी भूमिका कितनी बेहतर रह पाती है या नहीं, ये एक बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए है। हालांकि यदि अभी वो किसी को भी नियुक्त करते हैं तो उनके पास एक लंबा समय रहेगा जो वो अध्यक्ष के रूप में बतौर अध्यक्ष वो संगठन के कामकाज को देखे, मुद्दों को उठाए। लेकिन बावजूद इसके जिस तरह से हम और अधिकांश लोग देख रहे हैं, जो झारखंड में बीजेपी की राजनीति जो है वो या तो सोशल मीडिया पे नजर आती है या बयानों में नजर आती है, सड़क पे उतर के उठाने वाले मामले में कम नजर आते हैं। तो ऐसे में यह भी देखना होगा जो वो नए अध्यक्ष क्या इस रोल में फिट बैठते हैं कि वो एक समय था जब हम लोग मतलब शुरुआती दिनों में थे पत्रकारिता में, यही 5-6 का साल था 2005, तो उस समय कैसे सड़कों पे यशवंत सिन्हा हो, चाहे अर्जुन मुंडा हो, रघुवर दास हो या फिर सीपी सिंह हो या बड़े लीडर जो बीजेपी के होते थे, वो सड़कों पे उतर के आंदोलन करते थे और कई बार तो उनकी तस्वीरें भी ऐसी वायरल उस समय होती रहती थी, जो चोट लगी हुई है, पट्टी बंधी हुई है, वो है। यानी एक सड़कों पे जो संघर्ष वाला बीजेपी का जो रुतबा था या एक रोल था ना, वो हमें उस समय विपक्षी दल के रूप में नजर आता। सुदेश महतो क्या करेंगे? अलाई पार्टनर है एनडीए के, भाजपा के साथी हैं। अभी तो फिलहाल भाजपा के लिए उनके पास बहुत ज्यादा काम है नहीं सुदेश महतो के एलाई पार्टनर के रूप में, क्योंकि एक विधायक है सिर्फ उनका, इस स्थिति में भी नहीं है जो यदि कोई ये इनके राजनीतिक परिस्थितियां यहाँ बदलती हैं तो उनमें उनके विधायकों का बहुत आने वाले दिनों के लिए, आने वाले ही दिनों के पास भी तो एक चंक है वोट बैंक का। वैसी स्थिति में ये देखना होगा जो बीजेपी यदि खुद से महतो नेताओं को आगे कर लेती है, जो खासकर आप ओबीसी की अब नागेंद्र महतो की आप बात करें, कोई वैसा जनाधार वाले तो लीडर है नहीं, लेकिन फिर भी आप देखिए, अब देखिए क्या करते हैं, बात अलग है। वो उन्होंने महेंद्र सिंह के बेटे विनोद सिंह को हराया, हाँ, एक बार नहीं 2 बार हराया। हाँ। पिछली बार 19 में वो भले हार गए थे नागेंद्र महतो, लेकिन 14 से 19 के विधानसभा टाइम में उन्होंने उस समय भी उनको हराया था। तो वो बड़े लीडर है उस इलाके में, और यही वजह है जो पार्टी ने उनको सामने भी लाया, पार्टी उनको सामने लेकर के आ रही है। तो आने वाले दिनों में वैसे कुछ और नेताओं को यदि बीजेपी प्रमोट करती है तो वैसी स्थिति में तो तब तो फिर सुदेश महतो के लिए उस अपॉर्चुनिटी बहुत कम रह जाएगी और उनकी उपयोगिता बीजेपी के नजर में कम नहीं, लेकिन सुदेश महतो की पैन झारखंड पहचान,
और जनाधार है, हर जगह एक पॉकेट है अभी भी, ऐसा नहीं। निश्चित रूप से वो ठीक है कि सेंध मारा है जेल केम ने या टाइगर जयराम महतो की लोकप्रियता उनकी अपेक्षाकृत ज़्यादा है, बढ़ी है और तीव्रतर बढ़ी है, लेकिन उसके बावजूद नागेंद्र महतो और उनसे तुलना करेंगे तो सुदेश महतो ज़्यादा बढ़कर सामने आते हैं। नहीं, देखिए तुलना करने वाली स्थिति तो अभी जल्दबाजी होगी, नहीं, तुलना वो नहीं अभी कर जो सकते दिख रहा है पॉलिटिकल जो सिनेरियो की जो हम लोग चर्चा निश्चित करते हैं, अभी महतो तो वोट बैंक, ओबीसी वोट बैंक, तो कितना फायदा हो पाएगा नागेंद्र महतो को खड़ा करने में, या सुदेश महतो का साथ भाजपा लेगी आने वाले दिनों में या नहीं लेगी? नहीं, लेगी तो जरूर। देखिए ऐसी बात तो है नहीं जो नहीं लेगी, सहयोगी दलों की भूमिका में तो वो निश्चित रूप से रहेंगे, लेकिन भाजपा की कोशिश अभी इस बात को लेकर के भी है, जो पार्टी के अंदर जो महतो बेल्ट के नेता हैं उनको सामने लाया जाए, उनको एक छत्रप जो आप कह सकते हैं ना उस इलाके में बनाया जाए, ताकि समय पड़ने जरूरत पड़ने पे उनको हम दूसरी जगह भी यूज करें। जो डिपेंडेंसी आप जिसको आप पैन झारखंड की बात कह रहे थे सुदेश महतो के चेहरे को लेकर के, उनकी छवि को लेकर, वैसे पार्टी की कोशिश ये हो सकती है आने वाले दिनों में जो हम वो पार्टी के अंदर से वैसी लीडरशिप निकाल के लाएं जिसको हम दूसरे जगहों पे करें। तो तुलना अभी बड़ा रोचक प्रसंग आपको बताता हूँ। अभी क्या हुआ कि सरसता अभियान चला रहे हैं, जेल कैंप भी चला रही है, और आज सुप्रीमो सुदेश महतो भाई सुप्रीमो है। अब छोटा मोटा दूसरे दल के जो कार्यकर्ता नई पार्टी ज्वाइन करते हैं तो कोई सुप्रीमो उसको सरसता ग्रहण नहीं दिलाता है या पट्टा नहीं पहनाता। अब ये स्थिति होगी सुदेश महतो की कि दर्जन या 2 दर्जन कार्यकर्ता है, उनका कहना है कि बीजेपी से नहीं, सॉरी, कांग्रेस और जेएमएम से आए हैं, तो उनका स्वागत किया बाकायदा। और जेलकेम क्या कर रहा है सुनिए, उसने अपना वो नंबर जारी किया है, जैसे बीजेपी वगैरह क्या करती थी कि वो सदस्यता कर, और वहाँ सदस्यता लोग ले रहे हैं। टाइगर जयराम उनको माला वाला नहीं उड़ा रहे हैं, लोग शौक से सदस्यता ले रहे हैं। यहाँ बुलाकर प्रमोट करने की नीयत से उनका स्वागत सम्मान किया जा रहा है। ये स्थिति है सुदेश महतो की भी। वो ठीक है कि पैन झारखंड है, लेकिन जेलकेम ने थोड़ा सबके बीच खलबली तो मचा दी, डैमेज किया है निश्चित रूप से। आप खलबली कह सकते हैं, विधानसभा में देखा, लोकसभा चुनाव में देखा, और अभी तो एक और परीक्षा भी उनकी होने वाले है, जब वो विधानसभा में सदस्य के जो पार्टी के विधायक है तिवारी महतो जो मांडू से जीत के आए हैं और सिर्फ मैच 231-30 वोटों से ही, और जब वो और जयराम आमने सामने होंगे, विपक्षी बेंच की तरफ से दोनों होंगे, तो फिर उनकी तकरार किस तरीके से दिखती है, मुद्दे क्या दिखते हैं, तो ये भी तय करेगा जो आने वाले समय में सुदेश महतो की पार्टी का लाइन लेंथ क्या रहता है, वो किस दिशा में जा रहा है। सुदेश महतो के लिए अभी यदि आप भाजपा के नज़रिए से पूछें तो भाजपा के पास सुदेश महतो के लिए अभी कोई काम नहीं है, वो उनके संगठन को उनके हाल पे छोड़ रहा है। भाजपा की कोशिश है जो आगामी 4 सालों में जब तक चुनाव नहीं आते तब तक हम अपने नेताओं को, खासकर वो जिन्होंने चुनावी दम पे अपनी पहचान बनाई है, नवीन जायसवाल उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण नेता है, आप वैश्य भी नेता हैं, बिल्कुल हम उनकी योगदान को या उनकी चीज़ों को हम कम नहीं आंक सकते, तो वैसे नेताओं को इस बार बीजेपी प्रमोट कर रही है जिन्होंने झारखंड में बीजेपी को बनाने में या आने वाले समय में उसको आगे ले जाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका। क्योंकि अभी देख लीजिए पिछले विधानसभा का कार्यकाल जब था तो उस समय सचेतक, मुख्य सचेतक जो हुआ करते थे वो विरंची नारायण हुआ करते थे, युवा नेता, ओबीसी से थे। हाँ, ओबीसी से थे, और इस बार भी फिर नवीन जायसवाल है। तो निश्चित रूप से पार्टी की सोच एक बहुत दूर तक की है, और वैसी स्थिति में यदि आप इसको समझें जो आने वाले समय में इससे कोई इनकार नहीं कर सकते हैं जो जेएलकेएम के साथ बीजेपी नहीं जा सकती या उनके साथ चुनावी गठबंधन नहीं हो तो देखने की बात वो एक लंबा अभी इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इतना जरूर है जो बीजेपी की डिपेंडेंसी सुदेश महतो पे हमेशा रहेगी यह भी तय नहीं है। साथियों, टाइगर जयराम महतो ने खलबली तो मचा दी है। पिछले दिनों हमने चर्चा की थी कि कांग्रेस भी उसी पैटर्न पर जा रही है कि कैसे भैया ओबीसी वोट को या खास करके महतो वोट को एकजुट किया जाए, और उसी ट्रैक पर अब ट्रेन दौड़ रही है बीजेपी की। अब देखिए आने वाले दिनों में क्या होता है। चलिए साथियों, आज्ञा दीजिए, इजाज़त दीजिए, लेकिन जाने से पहले वही आग्रह गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आपने हमारा वीडियो शेयर नहीं करते हैं तो कर लीजिए, और कमेंट भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, और चैनल दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तब ज्वाइन बटन दबाइए।
नहीं दबा रहे हैं तो कोई बात नहीं। चलिए आज्ञा दीजिए, इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।